गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी इलिप्स कर रहे हैं। अभी इलिप्स का आज PYQ सेशन 2 है। ठीक है, चलिए तो आज भी हम लोग कुछ 6-7 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पहला ये आया है 2023 में। इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स क्या है, x² / 4 + y² बराबर 1। ठीक है, और ये दिया है b < 2 फ्रॉम द ओरिजिन इज 1, देन ई मतलब होता है इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, √3/4 √3/2 1/√2 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इलिप्स b < 2 मतलब क्या है, इसमें a कितना है 2, a इज 2 और b इज b, तो 2 > b मतलब a > b, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है, क्लियर है। आप याद कीजिए, हमने एक लेक्चर में बताया था, क्वेश्चन करवाया था कि जब भी हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किसी भी इलिप्स पे, तो सेंटर मतलब 0 0 से उस नॉर्मल की मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, ये हमने ऑलरेडी कराया था। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, मॉड a - b, मतलब अगर a बड़ा है तो a - b बड़ा है तो b - a। वैसे मैक्सिमम डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा। इस केस में a कितना है, ये होता है a², तो a इज 2। b कितना है, b तो b ही दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया है 1, तो a - b हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, चूंकि a b से बड़ा है तो a - b, दिस इज 1। a दिया है 2, b नहीं दिया है 1, तो b आ गया 1। बहुत सिंपल है ये। b मिल गया आपको, a मिल गया, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, यही होता है, हमने बहुत क्वेश्चन में किया है। तो ये है 1, ये है 2, तो 1/2, b/a इज 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4। ये कितना हो गया 3/4, मतलब √3/2। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है कि जो 30 सेकंड में आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसेंट्रिसिटी आ गया √3/2, अप्रॉक्स ये कितना हो जाता है, √3 1.73, 1.73/2 0.86। तो इसेंट्रिसिटी वैसे भी 1 से कम होनी चाहिए। 1 हो जाएगा तो वो पैराबोला हो जाएगा, और अगर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो वो हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना है, नहीं तो फिर एग्जाम में डिराइव करना पड़ेगा कि नॉर्मल का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सेंटर से, दैट इज a - b। ठीक है, चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये आया है 2023 में। इन ए ग्रुप ऑफ 100%, ये पहला पोर्शन सेट थ्योरी का है, उसी में मिक्स कर दिया है। 75 स्पीक इंग्लिश, 40 स्पीक हिंदी, 40 75 100 हिंदी। ठीक है, और ये लिख दिया है कि ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दोनों में कोई लैंग्वेज भी नहीं बोलता है। ठीक है, इफ नंबर ऑफ पर्सन क्या है विच स्पीक ओनली इंग्लिश इज अल्फा। ठीक है, बेसिकली अल्फा का वैल्यू निकालना है। एंड number of person which speak
ओनली हिंदी इज बीटा, यही है बीटा, ठीक है। देन फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स क्या है देखिए, 25 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऑप्शन ए रूट 117/12, ऑप्शन बी रूट 119/12, ऑप्शन सी रूट 129/12, ऑप्शन डी 3 रूट 15/12। ठीक है, 25 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का है। सेट थ्योरी हमने अच्छे से आपको करवाया है, आपको पता है वेन डायग्राम से। इसमें पहले आपका टारगेट है अल्फा और बीटा निकालना। एक बार अल्फा बीटा निकल गया तो आपको इलिप्स का इक्वेशन निकल गया। कैसे निकालते हैं ये देखिए वेन डायग्राम से। ठीक है, ये है इंग्लिश बोलने वाले की संख्या, ये है हिंदी। टोटल कितना है 100। तो ये याद कीजिए, ये रिजल्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना है 100 है। नंबर ऑफ ए मतलब ए इसको मान लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 75, बी हिंदी बोलने वाले कितने हैं 40। एंड ये हो गया आपको इंग्लिश और हिंदी जो दोनों बोल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 75 प्लस 40 115, 115 में 100 गया तो 15। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले हैं 15। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो हो गया 15। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब देखिए अल्फा क्या है, विच स्पीक ओनली इंग्लिश, मतलब ये पोर्शन जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने थे 75, उस 75 में 15 ऐसे थे जो दोनों बोलते थे, तो बच कितना गया 60। तो 60 ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मतलब अल्फा आ गया 60। बीटा क्या है, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। टोटल हिंदी बोलने वाले कितने थे 40, 15 उसमें कॉमन है, तो 25 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो बीटा आ गया 25। बस अल्फा बीटा मिल गया। अब इस पे फोकस कीजिए, इलिप्स पे। पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सो दैट राइट साइड 1 हो जाए। तो क्या हो गया 25, जब इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से करेंगे तो बीटा स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, जब नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा बराबर 1। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई, ध्यान से देखिए ये 25 है, ये अल्फा स्क्वायर है, जब इसको नीचे करेंगे तो ये इधर नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 25, दैट इज अल्फा बाई 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बीटा बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया, ये हमारा इलिप्स आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए कितना हो गया हमारा अल्फा बाई 5, अल्फा कितना था 60, 60 बाई 5 इज 12। बी कितना हो गया, ये बी होता है बी स्क्वायर, बीटा बाई 5, बीटा बाई 5 इज 25/5 बीटा 5। तो ए मिल गया, बी मिल गया। तो इसेंट्रिसिटी कितना होता है √1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 25/144। तो नीचे 144, 144 में 25 गया तो 119, तो मतलब √119/12, बिकॉज √144 इज 12, तो √119/12 ऑप्शन बी। ठीक है, मेन इसमें सेट थ्योरी से अल्फा बीटा निकालना है, बहुत सिंपल सेट थ्योरी का क्वेश्चन था, और उसको यूज करके फिर ए और बी और फिर इसेंट्रिसिटी निकालना था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। ये आया है 2023 में। ठीक है, लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस 4, लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस 4
बी कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है सेम सेंटर, टू द इलिप्स, इलिप्स है 15x² प्लस 19y² बराबर 285, 15x² प्लस 19y² बराबर 285. देन द कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन मतलब इन दोनों का, उस सर्कल का और उस एलिप्स का, आर इंक्लाइंड टू द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एट द एंगल, किस एंगल पे ये इंक्लाइंड है, माइनर एक्सिस से, माइनर एक्सिस पहले देख लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है. ऑप्शन ए π/12, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी π/6, ऑप्शन डी π/3. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये एलिप्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए. तो 285 से डिवाइड करेंगे तो इधर 15 है, नीचे 285, तो 285/15 क्या होता है, 15 को 20 से करेंगे तो 319. तो ये हो गया x²/19, इसको करेंगे 285 नीचे तो 19 गुने 15/15 बराबर हुआ. a² b² से बड़ा है, मतलब a b से बड़ा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया. ठीक है, तो इसका मेजर एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस. ठीक है, दूसरा सर्कल, अच्छा ये कितना पॉइंट है, ये √19 है. ये होता है ना a² इज 19, तो a इज √19, ये माइनस, ये √15 और ये माइनस √15. अब एक सर्कल है जिसका सेंटर यही है, ओरिजिन जो इसका सेंटर है, और रेडियस है 4. तो 4 क्या होगा, √15 से तो बड़ा होगा बिकॉज 4 इज √16, बट √19 से कम होगा. तो मतलब ऐसा कुछ सर्कल होगा, ऐसा कोई सर्कल है. क्यों, क्योंकि इसका रेडियस 4 है, तो 4 जो है वो √15 से बड़ा है, तो ये है. सिमिलरली ये इसके नीचे, और चूंकि ये √19 से छोटा है तो ये अंदर में होगा. ठीक है, चल इलिप्स है, तो सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा सर्कल का, x² प्लस y² बराबर r². ये हो गया सर्कल, ये हो गया इलिप्स. कॉमन टेंजेंट बोल रहा है, तो कॉमन टेंजेंट में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले या तो पैराबोला या इलिप्स जो है उसके टेंजेंट का हम इक्वेशन लिखते हैं. क्या होता है इक्वेशन, y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b². ये इलिप्स के किसी भी टेंजेंट का यही इक्वेशन होता है. इसका स्लोप m हो, प्लस माइनस क्यों होता है, बिकॉज दो टेंजेंट होगा, एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, सेम स्लोप का. a² कितना है, अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, m तो नहीं पता है. a² कितना है, 19 m² प्लस b² इज 15. अब क्या है कि यही लाइन सर्कल का भी टेंजेंट होगा, इस सर्कल का. तो सर्कल के टेंजेंट का सबसे क्या होता है लॉजिक, कि सेंटर से उसकी दूरी रेडियस के बराबर होगी. मतलब इसकी दूरी जो सेंटर से है, इसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस 4. तो इस लाइन की, इस लाइन को पहले हम उस फॉर्मेट में लिख दें, y इधर ले जाते हैं, 15 प्लस 19 m², ax प्लस by प्लस c. तो इसकी दूरी जो 0 0 से होगी वो 4 के बराबर होगी. इसकी दूरी कितनी होगी 0 0 से, वी नो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो ये भी 0, ये 0 हट गया, तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², ये हो गया 4. दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 19 m² प्लस 15, इसको करेंगे तो ये 16 प्लस 16 m². तो इधर हो गया 3 m² इज 1, तो m² इज 1/3. तो m इज प्लस माइनस 1/√3. ऑब्वियसली 2m क्यों आया, m का 2 वैल्यू, क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो इसका एक कॉमन टेंजेंट ऐसा कुछ होगा इस टाइप का, और एक कॉमन टेंजेंट ऐसा कुछ होगा. ठीक है, तो इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा. ध्यान से देखिए, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, इसका स्लोप निगेटिव होगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना, अगर m प्लस माइनस √3 है तो इसका स्लोप क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√3. मतलब कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से,
एक्स एक्सिस से ये बना रहा है 30 डिग्री। क्यों? बिकॉज tan 30 इज 1/√3। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री। बट इसमें पूछ क्या रहा है? बहुत बच्चे 30 देख के π/6 टिक कर देंगे। नहीं, ये तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। स्लोप का डेफिनेशन याद कीजिए। स्लोप इज द tan ऑफ द एंगल जो कि वो लाइन एक्स एक्सिस से बनाता है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 30 है। तो अगर एक्स एक्सिस से 30 बना रहा है तो वाई एक्सिस से कितना बनाएगा? 60। दोनों परपेंडिकुलर लाइन है ना। अगर मान लीजिए कोई लाइन यहां अगर 30 बना रहा है तो यहां कितना बनाएगा? 60 बनाएगा, क्योंकि दिस 3 शुड बी 180, ये 90 है ऑलरेडी, तो ये 60 होगा। तो ये पूछ रहा है माइनर एक्सिस के साथ। तो इसका माइनर एक्सिस इलिप्स का क्या है? वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है तो वाई एक्सिस से 60 बनाएगा। 60 इज π/3। तो आई थिंक 60 इज π/3। ठीक है, दूसरा डस्टर दीजिए, इससे नहीं मिट रहा है, देखते हैं। ये क्लियर हो गया? तो आंसर इज 60 डिग्री। एक्स एक्सिस से 30 बना रहा है। कैसे पता चला? कि स्लोप -1/√3 लीजिए तब भी वही आएगा। ठीक है, तो वो 150 आ जाएगा। जो यहाँ पे 30 आया हमको पहले वाले केस में प्लस लेने पे, उसमें 150 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan π - θ इज -tan θ, तो 150 आ जाएगा। तो वहां भी अगर आप देखिएगा तो वाई एक्सिस से आपको 60 ही मिलेगा। तो आंसर विल बी 60 डिग्री। तो जब भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हो, तो पहले पैराबोला या इलिप्स पे फोकस कीजिए, उसका लिखिए। पैराबोला में होता है y = mx + a/m, इसमें होता है y = mx + -√a² m² + b²। चलिए क्वेश्चन 4, ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है 2023। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर 2,0 इनस्क्राइब्ड, ये वर्ड जो है ये इस क्वेश्चन को अच्छा बनाता है। इनस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। इलिप्स क्या है? x² + 4y² = 36। ठीक है, तो रेडियस जो है लार्जेस्ट सर्कल का, जिसका कि सेंटर ये है, इस इलिप्स में इनस्क्राइब्ड है, तो रेडियस है r। तो क्वेश्चन पूछ रहा है देन 12r² बराबर, बेसिकली r निकालना है आपको। 72, ऑप्शन 2 69, ऑप्शन 3 115, ऑप्शन डी 92। ठीक है, आई थिंक 92। ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा इसका पिक्टोरियल, इलिप्स का इक्वेशन देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 36 से डिवाइड कर देंगे, x² / 36 + y² / 9 = 1। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया, ऐसा कुछ हो गया। 36 है तो ये 6, ये -6, ये 9 है तो 3 -3। ठीक है, अब क्या है, एक सर्कल हम सोचते हैं जिसका कि सेंटर है 2,0, तो 2,0 यहाँ कहीं होगा, ये है 2,0, और ये इस इलिप्स में इनस्क्राइब्ड है। इस वर्ड को थोड़ा समझिए। इनस्क्राइब्ड मतलब वो सर्कल उस इलिप्स के अंदर समाया हुआ है, मतलब कुछ इस टाइप का शेप। ये यहां दिख रहा है आपको 0 0, ये जरूरी नहीं ओरिजिन से पास कर रहा है, बट इस टाइप का कुछ शेप होगा, क्योंकि ये सर्कल, छोटू सा सर्कल उस इलिप्स के अंदर इनस्क्राइब्ड है। तो एक तो आपको पॉइंट ऐसा मिलेगा ही ना, P, जो इलिप्स पे भी है, सर्कल पे भी है, तभी इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है। जैसे अगर कोई सर्कल है और ट्रायंगल उसके अंदर है, तो एक पॉइंट तो ऐसा मिलता ही है जो ट्रायंगल पे भी है, सर्कल पे भी है। तो उसी तरह P एक पॉइंट मिला, और P में खास बात क्या है कि P एक पॉइंट है जो दोनों पे लाई कर रहा है। क्लियर है? अब आपको अल्टीमेटली R निकालना है। R मतलब रेडियस, रेडियस मतलब ये। P का हम जनरल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्योंकि P इलिप्स पे भी लाई कर रहा है, और इलिप्स का हमको पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें A कितना है 6, B कितना है 3। तो क्या इक्वेशन होता है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का A cos θ, तो
तो 6 cos थीटा एंड b sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान से इसमें देखिए कि आपको P पता है और सेंटर पता है 2,0, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों पॉइंट आपको नोन है, थीटा का टर्म में आएगा, उस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर दीजिए। अभी बहुत लोग चूंकि मैक्सिमम मिनिमम में कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं पढ़े हैं हम लोग, वैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला आप कर सकते हैं इजीली। तो एक अप्रोच तो यहां से है कि इसको अगर पॉइंट को हम बोल दें, मान लीजिए Q, PQ का डिस्टेंस निकालिए, ये 2,0 है, ये 6 cos थीटा 3 sin थीटा है, थीटा का टर्म में आएगा, उसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि अगर P इलिप्स पे भी है, सर्कल पे भी है, तो सर्कल का एक खास बात हमको पता है कि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है, दैट वी ऑलवेज नो। तो इसका मतलब अगर हम P पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो नॉर्मल एट P, और P है क्या, 6 cos थीटा 3 sin थीटा, नॉर्मल एट P, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल का भी नॉर्मल होगा, इलिप्स का भी नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट है, मतलब यहां एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो QP जो है वो सर्कल का भी नॉर्मल होगा और इलिप्स का भी नॉर्मल होगा। तो अगर हम वहां नॉर्मल ड्रॉ करें, इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो लाइन है ये हमेशा आपको पास करेगा सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर क्या है 2,0। तो आप इक्वेशन याद कीजिए, क्या होता है इलिप्स के केस में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ax बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पैरामीट्रिक फॉर्म में याद कीजिए। ठीक है, a x बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक इट्स करेक्ट। a कितना है 6, तो 6x बाई कॉस थीटा, b कितना है 3y बाई साइन थीटा एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 36 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, तो 36 माइनस 9 27। ये क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये किससे पास करेगा 2,0 से, तो 2,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2 रखिए, y की जगह 0 रखिए, तो हटा दीजिए, बराबर 27। तो cos थीटा आ गया 6 दूना 12 बटा 27, इसको 3 से कर देंगे तो 4 बटा 9। cos थीटा आ गया 4/9। ठीक है, अगर cos थीटा आ गया 4/9 तो sin थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में 16 बटा 81, तो √81, 81 माइनस 16 कितना हुआ, 81 में 16 गया था, आई थिंक 65, तो √65 81 है तो 9। तो आपको cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, बट फिर भी मैं कैलकुलेशन है तो चेक कर लूं, cos थीटा इज 4/9, sin थीटा इज √65/9। ठीक है, चलिए अब आपको पॉइंट P मिल गया। जब cos थीटा sin थीटा मिल गया तो P कितना हो गया 6 इंटू कॉस थीटा, तो 6 इंटू 4/9, तो 6 चौके 24 बटा 9। ये कितना हो गया 3 इंटू साइन थीटा, 3 √65/9। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, इसको 3 से कर देंगे तो 8/3, ये 3 ये 8 और ये 3 कट गया, तो √65/3। तो P मिल गया हमको, Q मिल गया हमको, Q ऑलरेडी गिवन है 2,0। ठीक है, तो P मिल गया, Q मिल गया, तो PQ का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, वो इसमें क्या पूछ रहा था, इज R, मतलब PQ पूछ रहा है। PQ इज नथिंग बट R, यही R होता है ना, सेंटर से किसी एंड पॉइंट की दूरी। तो PQ निकाल लीजिए, P पता है, Q पता है, तो कितना हो जाएगा PQ 8/3 माइनस 2, तो कितना हो गया 8/3 माइनस 2 को लिख सकते हैं 6/3, 8/3 माइनस 6/3 इज 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर तो 4/9 प्लस ये देखिए ये तो 0 ही है, तो इसको सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो 65/9 यही होगा ना, इसका स्क्वायर करना। ठीक, तो कितना आ गया टोटल जोड़ने पे, नीचे 9 और 65 प्लस 4 69, तो √69/3, √PQ आ गया
√69/3। क्लियर है? ये लेट मी चेक एक बार, कैलकुलेशन जहां रहता है मुझे खुद, √69/3। हाँ ठीक है, पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो PQ आ गया √69/3। आपको निकालना क्या है? 12R²। ये R है, PQ इज R, तो R² कितना हो गया? इसका स्क्वायर करेंगे तो 69, इसका 9, तो 12R² हो गया 12 × 69/9। तो 3 से दे देते हैं तो ये 3, 3 से दे देते हैं तो ये 4, और 69/3 हो गया 23। तो 23 × 4, 23 दूना 46, 46 दूना 92, तो 92 इज द आंसर। ठीक है, PQ निकल गया तो फिर तो आगे आप 12R², R निकल गया तो 12R² निकाल लीजिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 92। कैसे हमने किया कि अगर ये मैक्सिमाइज कर रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे ऐसे टच कर रहा है, उससे हम यहाँ का जो नॉर्मल है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो यूजिंग दैट कंसेप्ट हम लोग इसको थीटा का वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा हमको निकल गया। चलिए, तो 92 इज द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2022 का है। ठीक है, चलिए। इफ द इलिप्स x² + y² meets the line है x/7 + y/2√6, x/7 + y/2√6 = 1 on the x-axis, and the line x/7 - y/2√6 = 1 on the y-axis, then E मतलब इसेंट्रिसिटी। पहला ऑप्शन 5/7, दूसरा ऑप्शन 2√6/7, फिर 3/7 एंड लास्ट ऑप्शन 2√5/7। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज देख के आपको लग रहा है कि ये क्या होगा। इलिप्स जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखिए, x² a² ऐसा इलिप्स होगा। ये x एक्सिस को दो जगह कट करता है, एक यहां पे एक यहां पे, ये a होता है, ये -a। y एक्सिस को दो जगह कट करता है, यहां पे +b -b पे, ये हमको पता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो इलिप्स है, इस लाइन को मीट्स द लाइन ऑन द x एक्सिस। तो पहले तो ये देखिए, x एक्सिस पे ये लाइन जब जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, मान लीजिए ये लाइन ऐसा है, ऐसा है, तो जब x एक्सिस पे ये लाइन जाएगा a पॉइंट, तो x एक्सिस के लिए क्या होता है, y0, तो y0 हो गया, तो x = 7 हो गया, मतलब x = 7,0। और दे रहा है कि इलिप्स जो है वो भी इसी पॉइंट पे x एक्सिस से मिलता है, बट वी नो कि इलिप्स x एक्सिस पे मिलता है किस पे, a,0 पे या -a,0 पे। तो इफेक्टिवली कहने का मतलब है कि मेरा जो a है वो नथिंग बट 7 हो गया। क्यों? क्योंकि ये लाइन x एक्सिस पे मीट करेगा, y0, तो ये 0, तो x = 7, और x = 7 पे ही वो इलिप्स मीट करता है x एक्सिस को, एंड दैट इज a,0, तो a आ गया 7। उसी लॉजिक से अब इसको देखिए, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे क्या होता है, x = 0, y एक्सिस पे x = 0 होता है, तो x को 0 रख दीजिए, तो y कितना आ गया, -2√6, और y बराबर निगेटिव है, ये निगेटिव नंबर है, तो -2√6 मतलब हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला,
क्योंकि हमारा एलिप्स वाई एक्सिस पे एक बार यहाँ मिलता है, एक बार यहाँ, क्योंकि ये -2√6 है, मतलब ये पॉइंट है वो। इसका मतलब हमारा जो बी हो गया वो 2√6 होगा, -2√6 नहीं, क्योंकि ये -b होता है। हमेशा याद रखें ए और बी हमेशा पॉजिटिव है। तो उस लॉजिक से हमको ए मिल गया, बी मिल गया, बस ए और बी मिल गया तो इसेंट्रिसिटी तो बस 1 मिनट में निकल जाएगा, b/a का होल स्क्वायर। देख लीजिए, b² बी स्क्वायर क्या हो गया 4 और 6 24 बटा a स्क्वायर क्या हो गया 49। तो 1 माइनस ए 49 हो गया, तो 49 माइनस 24 इज 25, √100 25 बटा 49। ये तो पूरा प्रॉपर स्क्वायर हो गया। तो ऊपर से आगे 5 नीचे से 7 तो 5/7 दिस इज इक्वल टू 5/7। तो ए और बी कितना इजीली इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल पाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट समझना है कि ये बोल रहा है कि वो जो लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करता है उसी पॉइंट पे हमारा एलिप्स भी एक्स एक्सिस को कट करता है, बट हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वही ए या -a होता है। ठीक है, तो पहले वाले से ए निकल गया और वाई वाले एक्सिस को यूज करके बी निकल गया। चलिए, तो आंसर इज 5/7। वी हैव 1 and 1 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है। ये आया है 2022 में। ये बहुत, अगला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। क्या है, द लाइन y बराबर x+1 मीट्स द इलिप्स, इलिप्स है x² 4 + y² 2, x² 4 + बराबर 1 at the 2 points P and Q. The line y बराबर x+1 meets the ellipse x² 4 + y² 2 बराबर 1 at the 2 point P and Q. ठीक है, if R is the radius of the circle whose diameter is PQ. देखिए क्वेश्चन को कैसे, आपको बेसिकली PQ के बीच का लेंथ निकालना है। PQ अगर निकाल लिए तो वो बोल रहा है कि अगर PQ डायमीटर है तो R रेडियस है, तो R इज नथिंग बट PQ/2। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3R का स्क्वायर। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3R का स्क्वायर, बट कैलकुलेशन है। कैसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, कोई दो कर्व का, किसी भी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। तो y बराबर कितना है x+1, इसमें रख दीजिए y की जगह x+1 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 1। हमने क्या किया, इसको इसमें इंसर्ट कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x², ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा बराबर 4। खाली कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, 2 ठीक है 4, तो x² + 2 बाहर ले ली, x+1 का होल स्क्वायर, तो x² + 1 + 2x बराबर 4। तो x² + 2x², 3x², ये टर्म कट गया, 2 × 2 + 4x, 2 × 1 कितना हो गया 2, 2 - 4, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर भी एक बार चेक करने दीजिए, x² + 2 × x² 4, तो x² + 2 × x² + 1 + 2x = 4, 2x² + x तो 3x², 2 × 2 4x + 2 - 4 2, ठीक है। x का कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा। क्या क्या होगा, -b तो -4 प्लस माइनस √b², तो 16 -4 × a × -2/2a, तो 2a इज 6। एक लाइन और यही लिख देते हैं। ये कितना हो गया, 4 × 3 b² -4 a × c, 4 × 3 12, 12 × 2 24, तो 24 + 16 40/6। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे थोड़ा रफ और कर लें। x का कितना वैल्यू आ गया, नीचे 6 है ना, 2a, तो -4/6 प्लस माइनस √40/6, तो -2/3 ये हो गया 4/6 प्लस माइनस, इसमें क्या हो सकता है 2 बाहर ले ले
तो 2√10 यही ना होगा, 440/6, तो -2/3 ± √10/3। तो x का 2 वैल्यू आ गया। एक वैल्यू आया x का -2/3 प्लस √10/3। तो अगर x इतना है x, तो y क्या है, y इज x + 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो √10/3 तो है ही, इसमें 1 जोड़ देंगे तो -2/3 प्लस 3/3, तो 3/3 1/3, तो प्लस 1/3। तो ये y आ गया, ये x, ये एक सेट हो गया। एक बार हम x ले रहे हैं माइनस वाला, तो -2/3 माइनस ये, तो y कितना हो गया, x + 1। ठीक है, y इज x + 1। इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे तो -2/3 + 1, तो 3, ये 1/3 माइनस √10/3। तो एक आ गया सेट ये। आई होप आई एम करेक्ट। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 - 2/3 इज 1/3। ठीक है, आई होप एरर नहीं आना चाहिए। तो एक पॉइंट ये आ गया, इसको मान लीजिए पॉइंट P, इसको Q। तो डिस्टेंस क्या है, PQ, √x2 - x1, इसके और इसके बीच की दूरी। तो मान लीजिए हम इसको इसमें घटाते हैं, दिस माइनस दिस, तो ये कट गया, √10/3 माइनस √10/3, तो प्लस हो जाएगा 2√10/3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब देखिए ये y है, ये y है, एक है 1/3 प्लस √10/3, तो जब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 1/3 से कट गया, ये √10/3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेम हो गया। तो कितना आ गया, स्क्वायर करेंगे अगर तो 2 स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर 10 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 40/9, तो ये भी 40/9। तो आ गया आपको 80/9। अच्छा 9 है तो बाहर आ जाएगा, तो √80/3। तो PQ आ गया √80/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। PQ इज डायमीटर, ये डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, √80/6, जस्ट हाफ से हम 2 से, सॉरी नॉट हाफ से, 2 से डिवाइड कर दिए, तो रेडियस आ गया इतना। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 3r का होल स्क्वायर, तो 3r कितना हो जाएगा, इसको 3 कर दीजिए, तो √80/3 से करेंगे तो 2, ये 3r हो गया। तो 3r का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिए तो 80/4 20 इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, कंसेप्चुअली इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन, बट कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जब दोनों पॉइंट मिल गए तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही PQ आएगा। बट PQ डायमीटर दिया है, तो रेडियस उसका हाफ होता है, डायमीटर का हाफ। एक बार रेडियस r निकल गया तो 3r निकल गया, और वो पूछ रहा है 3r का होल स्क्वायर, उसको आप स्क्वायर कीजिए। वो इसलिए ऐसा कस्टमाइज्ड क्वेश्चन पूछता है जिससे फाइनल जो आंसर है वो थोड़ा आपका बेटर आ जाए। जैसे इतने कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर आया 20। चलिए, नाउ वी विल डू टुडेज लास्ट क्वेश्चन। चलिए, यह है 2022। द locus of the midpoint, the locus of the midpoint of the line segment joining 4,3, ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया, and the point on the ellipse, इलिप्स पे कौन सा है, x² प्लस 2y² बराबर 4 इज एन इलिप्स विथ E बराबर, E मतलब इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको A और B का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, इसका बोलना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है जो 4,3 को ज्वाइन कर रहा है, और किसको, पॉइंट ऑन द इलिप्स, इसको, और इसके मिड पॉइंट का लोकस बोल रहा है। तो मान लीजिए एक पॉइंट है 4,3 और दूसरा कोई पॉइंट है ऐसा जो इस इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो पहले तो इलिप्स को अच्छे से लिख देते हैं।
4 से डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई यहाँ 4 किए तो 2 बराबर 1। तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए है ए स्क्वायर इज 4 तो ए इज 2, बी स्क्वायर इज 2 तो बी इज √2। तो जब ए और बी मिल गया तो इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट जो है इलिप्स पे क्या होगा, पर ए कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा एंड बी √2 साइन थीटा। तो मतलब आपको इसको मान लीजिए पॉइंट क्यू, क्यू है 4,3 फिक्स्ड पॉइंट, पी इज नॉट ए फिक्स्ड, पी तो मूव कर रहा है, थीटा पे डिपेंड करेगा, इसीलिए तो लोकस निकलेगा। अगर दोनों फिक्स्ड हो जाता तब तो आपको मिड पॉइंट फिक्स्ड हो जाता। अब पूछ रहा है मिड पॉइंट, तो इसके मिड पॉइंट को आप मान लीजिए आर, इसका की कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, अल्फा कितना हो जाएगा, इसका x प्लस इसका x बाई 2, तो 4 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। बीटा क्या होगा इन y का मिड पॉइंट, तो 3 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर है। तो इससे कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा कितना हो गया 2 अल्फा -4 बाई 2, ये हो गया। और साइन थीटा क्या आ गया 2 बीटा -3 बाई √2। क्लियर है। कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया। क्या हमारा एक सबसे बेसिक रिजल्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। मतलब 2 अल्फा -4 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अल्फा माइनस नीचे हो जाएगा 4 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बीटा -3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 2 बराबर 1। यही होता है ये इलिप्स के फॉर्मेट। अब ये बता रहा है कि ये खुद एक इलिप्स है, मीन्स अल्फा बीटा जो है वो लोकस जो है इलिप्स का है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इलिप्स का देख के लग रहा होगा, याद कीजिए वो क्लास जिसमें हमने बोला था कि सेंटर 0 0 की जगह h, k पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है। इसमें 2 अगर हम कॉमन ले लें, अब ध्यान से देखिएगा 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा -2, 2 कॉमन ले लिए और स्क्वायर कर दिए तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर बटा 4। इसमें भी 2 कॉमन ले लिए तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड बीटा -3/2 का स्क्वायर बाई 2 बराबर 1। ठीक है। क्यों, क्योंकि हम हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। याद कीजिए x डैश बराबर x माइनस एच एंड y डैश बराबर y माइनस के। हमेशा हम इसका कोफिशिएंट 1 रखते हैं। ये कितना हो गया 2 स्क्वायर इज 4, 4 से 4 कट गया तो अल्फा -2 का स्क्वायर बाई 1 प्लस बीटा -3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 यहाँ था तो ये 1/2 बराबर 1। बस अब अल्फा और बीटा को x y से रिप्लेस कर दीजिए तो x -2 का स्क्वायर बटा 1 प्लस y -3/2 का स्क्वायर बटा हाफ। ये एक फुल फ्लेज इलिप्स है। क्यों, क्योंकि ये इसको अगर कैपिटल X ले लीजिए तो दिस स्क्वायर, इसको कैपिटल Y ले लीजिए। याद कीजिए वो लेक्चर, अंतर बस क्या है, इसका x -2 है और y -3/2। मतलब ये एक ऐसा इलिप्स है जिसका कि सेंटर 0 0 से शिफ्ट होके 2, इसके कारण 2,3/2 पे शिफ्ट हो गया है। मतलब 2,3/2 मतलब ऐसा कुछ इलिप्स है जिसका आप सेंटर 0 0 नहीं 2,3/2। बट आप कभी किसी इलिप्स को लेटरली शिफ्ट कीजिए, इसेंट्रिसिटी नेवर गेट्स चेंज्ड। इसेंट्रिसिटी कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। एक बार मुझे बस चेक कर लेने दीजिए कैलकुलेशन में, एक सेकंड थोड़ा पॉज कर दीजिए, कैलकुलेशन में बस चेक कर लूं। ठीक है। तो कैलकुलेशन में चेक कर रहा था कहीं कोई एरर नहीं है। आई होप देयर इज नो एरर। कॉस थीटा इज 2 अल्फा, एक बार फिर से देखने दीजिए मुझे, 2 अल्फा -4/2। ठीक है। साइन थीटा इज 2 बीटा -3/√2, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 - अल्फा का स्क्वायर एंड इधर हो गया नीचे 4, साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 बीटा -3 का स्क्वायर नीचे 2। ये ठीक है। तो मान लीजिए 2 इसमें से हम कॉमन ले लिए तो ये हो गया अल्फा -2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 से 4 कट गया और ये हो गया 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया। ठीक है। तो अब कंपेयर कीजिए इससे, कहाँ गया, हाँ, तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 1, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है हाफ। ठीक है।
कभी भी किसी इलिप्स को अगर लेटरली शिफ्ट करते हैं तो उसका इसेंट्रिसिटी कभी चेंज नहीं करता है। ये मैंने कितनी बार बोला है। ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, तो ई कितना होगा? रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स हाफ बाई 1 दैट इज हाफ। तो 1 माइनस हाफ इज हाफ का रूट, तो रूट अंडर हाफ इज 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको पता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, उससे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इलिमिनेशन का बेस्ट तरीका है कॉस थीटा लिखिए, साइन थीटा लिखिए, एंड वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, लाइक तो हमने 6-7 आई थिंक 7 क्वेश्चन किए टोटल डिफरेंट। एक और सेशन हम लोग PYQ का लेंगे, ठीक है। उसमें वैसे कुछ 3 ही 4 क्वेश्चन हम लोग शायद करेंगे। उसमें मैंने वैसे 3-4 क्वेश्चन रखे हैं जो रिलेटिवली ज़्यादा टफ हैं और दे आर इक्वली पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर जेईई एडवांस्ड ऑल्सो। तो उसको हम लोग, चूँकि वी हैव 1 आवर टाइम फ्रेम ओनली फॉर 1 डे, तो 6 क्वेश्चन ना रख के 3 या 4 रखेंगे, सो दैट वी कैन स्पेंड 15 to 20 मिनट्स ऑन ईच क्वेश्चन। वो थोड़ा अच्छे से समझाना जरूरी है। तो दैट विल बी PYQ सेशन 3 लास्ट सेशन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर हाइपरबोला। वो बहुत बच्चे उस चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज, या तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे तो छोड़ ही देते हैं, पैराबोला एलिप्स करते हैं, हाइपरबोला छोड़ देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग लास्ट PYQ सेशन मिलते हैं एलिप्स के अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, स्पेंड इक्वल टाइम ऑन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।